कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे सरल परिपथ एवं किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल। तो मेरा प्रयास है थोड़ा आप सभी को इस चैप्टर के फार्मूले सिखा दें। आप लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी डिवाइसेस पढ़ा है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा है, फिर उसके बाद सेल के लिए विद्युत वाहक बल, सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर, सेल से प्राप्त धारा, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध, फिर सेलों का श्रेणी संयोजन, सेलों का मिश्रित संयोजन, सेलों का समांतर संयोजन। तो सोच लो सेल से रिलेटेड कुल 7-8 सूत्र हो गए। फिर उसके बाद आपने बच्चा दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ के दोनों नियमों पर प्रतिरोधों का संयोजन, एक एक पेज की, एक एक घंटे की एक एक सवाल लगेंगे। और इन दोनों सूत्र के साथ साथ आपने ह्विटस्टोन सेतु परिपथ पढ़ा है, उसमें भी आपने फार्मूला पढ़ा है P/Q = R/S। ऐसे ही मीटर सेतु परिपथ और विभव मापी, बस इतने ही सूत्रों पर सवालें आप पढ़े हुए हैं। लेकिन जो परिपथ बनेगा तो परिपथ पे कम से कम 20-25 टाइप के सवाल बन जाएगी। ये चैप्टर टेक्निकली इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी भी है। 2-3 चैप्टर आपके किताब में बहुत समय ले लेंगे। जैसे एक चैप्टर अर्धचालक सेकंड पेपर बहुत समय लेता है, 1 महीना पूरा लेता है। तो फिलहाल इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहेंगे, जब भी छुट्टी मिलेगी एक्स्ट्रा क्लास, तो आपको जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग, सूत्रों को क्लियर हो जाए जिससे। सरल परिपथ, सरल परिपथ किरचॉफ के नियम। तो सूत्र समझिए बेटा, पहले सेल से रिलेटेड सूत्र हैं। किससे रिलेटेड बेटा? सेल से। और सेल से रिलेटेड 1-2 नहीं 7-8 सूत्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग। सबसे पहले बेटा सेल के लिए सेल का विद्युत वाहक बल। तो कल भी हमने कल की क्लास में भी बच्चों को समझाया था, 10-12 सवाल बोले थे, 5-6 सवाल लगी थी, सूत्र भी समझाया था। तो जो लोग कल नहीं आए थे वो ध्यान देंगे। सेल का विद्युत वाहक बल E = W/Q, कार्य बटा आवेश। सेल के विद्युत वाहक बल का फार्मूला है, सभी को दिख रहा है, ठीक। और बेटा इसी का एक सूत्र हो जाता है W/I/T, क्योंकि Q = I/T होता है। इस लिहाज से समृद्धि बेटा W का मतलब कार्य है और Q का मतलब आवेश है। तो विद्युत वाहक बल का सूत्र E = W/Q होता है। इस अभ्यास में टेक्निकल सवाल है, घुमा फिरा के, तो इसलिए सवालें कुछ ज़्यादा ही मिलेंगी आपको। तो ये E = W/Q या W/IT, ये विद्युत वाहक बल पर सवाल हुई। सूत्र समझिए समृद्धि बेटा, मन लगा के। उसके बाद टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला है V = I/R। टर्मिनल विभवांतर V = I/R। और E और B में संबंध आप इसके बाद पढ़े थे, तो उसका सूत्र है E - V = I/R को सेलों से प्राप्त अशुद्धि भी कहते हैं। I/R को सेल की अशुद्धि,
सेल की अशुद्धि पूछे तो कुछ और नहीं, जान लेना आई इंटू स्मॉल आर निकालना है। सेल से प्राप्त धारा, सेल से प्राप्त धारा का सूत्र आप लोग जो है I बराबर E बटा R प्लस R ये जानते रहेंगे। इधर क्लियर? ये सेल से प्राप्त धारा का सूत्र है। और बच्चों सेलों का फिर संयोजन है, तो सेलों का संयोजन ध्यान दीजिएगा। सेल संयोजन की जो भी सवालें हैं वो आपके सामने। सबसे पहले देवेश चाचा श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन में सूत्र बताए हैं I बराबर एन ई अपान आर प्लस एन आर। समांतर संयोजन अगर जब होता है तो समांतर संयोजन में तो बताए हैं I बराबर एन ई अपान एन आर प्लस आर। और प्यारे बच्चों मिश्रित संयोजन जब होता है तो मिश्रित संयोजन में सूत्र बताए हैं I बराबर एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। और ये केवल सेल से संबंधित सूत्र हैं जिन्हें आपके सामने हमने रखा है। इन सूत्रों से सेल से रिलेटेड सवालें आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत्र केवल सेल का है। तो आप समझ गए कि सेल पर रिलेटेड सवाल ज़्यादा मिलेंगे। कम से कम अब 8 सूत्र है तो एक एक सवाल अगर हर सूत्र है तो 8 होंगे, और दो हो जाए तो 16, तो कम से कम 12-13 तो लगभग करेंगे। तो जो कल बोले थे वो सब सेल की थी, शायद 12 और सवाल बोले थे। हाँ, अब उसके बाद किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम पर सवालें जो है टेक्निकली लगेंगी प्रतिरोध संबंधित। किरचॉफ के नियम में पहले नियम पर सूत्र है सिग्मा आई बराबर 0। किसी परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का निधि ऊर्जा जी बीजी योग 0 होता है। और दूसरा है सिग्मा ई इक्वल सिग्मा बी। अब बच्चों अगला सूत्र है व्हीट स्टोन सेतु परिपथ। व्हीट स्टोन सेतु परिपथ, व्हीट स्टोन सेतु परिपथ, ये इस पर सूत्र है कि P बटा Q बराबर R बटा S। ये सेतु संतुलन की अवस्था का फार्मूला आया था। और जहाँ अज्ञात प्रतिरोध हम यस से लिखते हैं, यस मीन्स अज्ञात प्रतिरोध से है। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बेटा, आज सारी सवालें समझ में आए इसी वे में रहेंगे। और बहुत अच्छा सिस्टम हुआ कि सैटरडे संडे टॉपिक का दिन मिला है। ऐसे अगर छुट्टियों का दिन मिलेगा 2-2 घंटा में खींच के ख़त्म कर लेंगे। तो हम मेहनत से नहीं भाग रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। अज्ञात प्रतिरोध दीपू जी S बराबर जानना हो तो Q बटा P इंटू R, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, सवाल आ जाएंगे। अब एक सूत्र है मीटर सेतु परिपथ। मीटर सेतु परिपथ पे 3-4 सवाल लगवाऊंगा, सूत्र एक ही है। मीटर सेतु परिपथ अज्ञात प्रतिरोध S बराबर 100 माइनस L बटे L इंटू R, यही बताए हैं। और बेटा विभव मापी पोटेंशियोमीटर, ध्यान दीजिएगा, विभव मापी से रिलेटेड फार्मूला आपको लिखाए हुए हैं कि अज्ञात विद्युत वाहक बल E डैश बराबर A अपान L इंटू L। और ये इस पूरे चैप्टर के फार्मूले हैं। पूरे चैप्टर में कुल मिला के इतने ही फार्मूलों का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें परिपथ वाली सवालें बड़ी हैं और बहुत झंझटी और बहुत जटिल हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लिखने जा रहे हैं। हो सकता है ये सवाल इस बार बोर्ड दिया जाए और 3 नंबर में सवाल रहेगी, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। सवाल हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। किसी सेल से 0.6 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध बताओ। अगर कोई सेल हो और अगर उससे 0.6 एम्पियर की धारा चाहिए
तो आंतरिक प्रतिरोध तब जो है विभवांतर 1.6 वोल्ट है, और जब 0.58 एम्पियर धारा चाहिए तो विभवांतर 1.3 वोल्ट। धारा और विभवांतर दिया है और आपसे जो है पूछ रहा है विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तक लग गई है, 5वां सवाल पढ़ रहे हैं। कोई सेल है, कह रहा है जब इससे इतनी धारा लेते हैं तो विभवांतर इतना होता है, जब इतनी धारा लेते हैं तो विभवांतर इतना हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, सेल के लिए विभवांतर और धारा यही वाला सूत्र है, E माइनस V। सवाल अभी लगा देंगे तो एकदम सरल हो जाएगी। I इंटू R का प्रयोग करें। पहली शर्त, क्वेश्चन की पहली शर्त, क्वेश्चन कह रहा है कि जब 0.6 एम्पियर धारा सेल से लेते हैं तो विभवांतर 1.6 वोल्ट, माने विभवांतर 1.6 वोल्ट तक है, जबकि धारा 0.6 एम्पियर हो। कितनी हो बेटा? 0.6 एम्पियर। जब धारा 0.6 एम्पियर है तो टर्मिनल विभवांतर कितना है? इसको उधर पक्षांतर कर दो तो E बराबर 1.6 प्लस 0.6 R, एक समीकरण हो गया। दूसरी शर्त, क्वेश्चन कहा कि जब धारा 0.8 एम्पियर लेते हैं तो विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। यही कह रहा है ना बेटा? तो अब यही सूत्र फिर लगाए, E माइनस, अब विभवांतर कितना हो गया और धारा कितनी ले रहा है? 0.8 एम्पियर। धारा बढ़ाया, विभवांतर कम हो गया। यही कह रहा है ना? इसको उधर पक्षांतर कर दो तो E बराबर 1.3 प्लस 0.8 R, ये दूसरा समीकरण हो गया। कै समीकरण दिखाई दे रहे हैं? दोनों हल कर लीजिए। यहाँ LHS-E है, यहाँ भी LHS-E है, तो माने दोनों के RHS-D बराबर होंगे अगर LHS इनके बराबर है। तो दिखाई दे रहा है यहाँ 1.6 प्लस 0.6 R बराबर 1.3 प्लस 0.8 R। कोई दिक्कत? R एक तरफ करो, गिनती एक तरफ, 1.3 इधर लाओ, 1.6 ऋण 1.3, इसको उधर ले जाओ, 0.8 R ऋण 0.6 R। कहीं कोई डाउट? देखो कितने सरल हो गई। 6 से 3 गए, 8 से 6 गए, तो R बराबर 0.3 बटा 0.2, 0.2 हटा दें, 3 से 2 को भाग दोगे तो 1.5, तो आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम आ गया। एक आंसर आ गया। कह रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ और सेल का विद्युत वाहक बल भी बताओ। तो ये आंतरिक प्रतिरोध पता लग गया। कहीं कोई दिक्कत बेटा किसी को? आंतरिक प्रतिरोध आ गया, ठीक है। अब यही R का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, विद्युत वाहक बल P आ जाएगा। तो समीकरण 1 में R का मान रखने पर, समझना जी, समीकरण 1 है E बराबर 1.6 प्लस 0.6 R, तो 1.6 प्लस 0.6 R, 0.6 इंटू R की जगह 1.5, तो गुणा करिए 1.6 प्लस 15 6 90, 2 अंक पे दशमलव, और 1.6 और 9, 16 9 25, 2.5 वोल्ट। सेल का विद्युत वाहक बल भी आ गया। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जिनके पास प्रश्न हो या ना हो। एक बैटरी के सिरों को उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर, कोई बैटरी है, कोई प्रतिरोध उससे जोड़ दिया जाता है, 15 वोल्ट का पाठ्यांक आता है, माने उस प्रतिरोध का पाठ्यांक 15 वोल्ट, ठीक है। बैटरी के सिरों को जब अमीटर से जोड़ते हैं, धारामापी से, तो जोड़ने पर 1.5 एम्पियर पड़ता है और तथा वोल्ट मीटर 9 वोल्ट। बताओ बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है और अमीटर और संयोजक तारों के प्रतिरोध क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन ये टेक्निकल है, थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि जब बैटरी को किसी उच्च वोल्ट मीटर, उच्च प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से जब जोड़ते हैं तो 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है।
तो अगर बैटरी है किसी तार से जोड़ी गई, पाठ्यांक कितना दे रहा है 15 वोल्ट, माने विद्युत वाहक बल है सेल का वोल्टेज, तो सेल का वोल्टेज हो गया 15 वोल्ट। कोई डाउट किसी को? आगे कह रहा है कि बैटरी को अमीटर से जोड़ने पर 1.5 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। तो अगर जो है बैटरी को हम अमीटर से जोड़ें, अमीटर मैंने धारा नापने वाला यंत्र, तो प्रतिरोध धारा कितनी प्राप्त होती है 1.5 एम्पियर। धारा पता लग गई 1.5 एम्पियर है। और वोल्ट मीटर 9 वोल्ट का पाठ्यांक देता है। वोल्ट मीटर कितने पाठ्यांक देता है बेटा? 9 वोल्ट। वोल्ट मीटर किसको नापता होगा? टर्मिनल वोल्टेज। वोल्ट मीटर क्या नापता होगा? तो टर्मिनल वोल्टेज 9 वोल्ट है। सवाल समझ में आई? कोई एक वोल्ट मीटर है, जब उसे उच्च प्रतिरोध वाले तार से जोड़ते हैं तो 15 वोल्ट की रीडिंग मिलती थी, माने वो 15 वोल्ट औकात रखता है सेल परिपथ में धारा प्रवाहित कराने के लिए। कहने का मतलब उसका विद्युत वाहक बल कितना हो गया? 15 वोल्ट। और अब इससे एक अमीटर जोड़ दिए, अमीटर में तार होगा और वोल्ट मीटर सेल से जोड़ दिए हैं, तो जब जो है करंट प्रवाहित होगी तो अमीटर बता देगा कितनी करंट बह रही है। तो अमीटर ने बताया 1.5 एम्पियर की करंट है। और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 9 वोल्ट आया, मानिए टर्मिनल विभवांतर आया। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको दी हुई है। कह रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताओ, अमीटर और संयोजक तारों के भी प्रतिरोध बताओ। जो दोनों अमीटर और संयोजक तार दोनों लगा करके वोल्ट मीटर से नाप रहे हैं, उनके अलग अलग प्रतिरोध भी बताओ। तो चलिए देखते हैं। E-B बराबर I/R, ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है? A-B बराबर, इसका प्रयोग करें तो E की जगह, V की जगह, I की जगह 15 में 9 गए, 1.5 R, तो R बराबर 6/1.5, 15 चौको 60, 4 हो। माने बेटा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना पता लग गया? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम आ गया। अब अमीटर और संयोजक तारों के प्रतिरोध बताने हैं। सेल से जो तार वोल्ट मीटर और अमीटर जोड़ा जा रहा है, उनके अलग अलग प्रतिरोध क्या होंगे, यही बताना है। तो देखो जरा, अलग अलग प्रतिरोध के लिए वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है उसको निकालना है। तो वोल्ट मीटर है तो V बराबर क्या होता है? I इंटू वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मान लेते R1। वोल्ट मीटर वोल्टेज कितना नाप रहा है और I कितना है? R1 नहीं मालूम, तो R1 बराबर 9/15, माने वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना आ गया? वोल्ट मीटर प्रतिरोध आ गया। किसका नहीं प्रतिरोध मालूम है? अमीटर वाला। ठीक, आप जानते हो सेल से धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर E/R+R। तो यहाँ एक अमीटर है और एक वोल्ट मीटर है। इसका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R1, अमीटर प्रतिरोध R2। तो यहाँ R1 + R2 + R ऐसे लिखा जाएगा। एक बात देखिए, क्वेश्चन ने कहा कि किसी सेल को तार से जोड़ते हैं तो उसका वोल्टेज 15 वोल्ट पता लगता है, माने E बराबर 15 लिख दिए। और अब इससे जो है अगर कोई हम अमीटर जोड़ते हैं तो धारा 1.5 एम्पियर पता लगती है। अमीटर में तार होंगे और उसमें प्रतिरोध होंगे। अमीटर के तार का प्रतिरोध R2 है, मालूम नहीं है मुझे, मान लेते हैं। और अमीटर धारा कितनी बताता है? 1.5 एम्पियर। और अगर वोल्ट मीटर जोड़ते हैं तो टर्मिनल विभवांतर बताएगा, और कितना बताता है? 9 वोल्ट। तो E-B बराबर I/R लगाए तो आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम आ गया। और हम वोल्ट मीटर के लिए चले तो वो वोल्टेज कितना बता रहा था? 9। धारा उसमें कितना आ रही थी? 1.5। उसका खुद का प्रतिरोध क्या था? पता लग गया। कितना आ गया? अमीटर का प्रतिरोध नहीं मालूम, तो हम सेल से धारा I बराबर E/टोटल प्रतिरोध, यही सूत्र होता है कि नहीं? तो E/R1 + R2 + R। R1 R2 क्यों किए? क्योंकि दो उपकरण है, वोल्ट मीटर है और अमीटर। तो एक का प्रतिरोध R1 है, एक का R2। R1 + R2 और प्लस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। चलिए I की जगह क्या लिख दें और E की जगह
15 वोल्ट, R1 6 ओम, R2 नहीं मालूम, स्मॉल r कोई दिक्कत। तो 1.5 बराबर 15/6 10 प्लस R2। कोई डाउट? एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, 1.5 10 प्लस R2 बराबर 15। कहीं कोई असुविधा बेटा? तो 10 प्लस R2 15/1.5, दशमलव हटा दिए, 0 बढ़ गया। 10 प्लस R2 15/150 R2 बराबर, मतलब जो अमीटर है उसका प्रतिरोध 0 है, तो जो सेल लगा है वही उसका प्रतिरोध होगा। किसका प्रतिरोध होगा? सेल का। अर्थात अमीटर तार का प्रतिरोध सेल का प्रतिरोध, और सेल का प्रतिरोध कितना है? 4 ओम, 4 ओम होगा। अगर मान लो इसका प्रतिरोध अभी 2 ओम आता तो सेल और इसका मिला के आंसर बोलते 6 ओम। इधर के लिए सवाल देखिए जरा, पढ़ रहे हैं अगला। किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर तथा 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार से होकर बहना चाहिए? यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो धारा का भी मान बताइए। बहुत ही छोटा प्रश्न है और सरल भी है। 6 क्वेश्चन हो गए ना बेटा? 7वां देखिए जरा ध्यान से देखिए, जो जो दिया है लिख रहे हैं आप समझिएगा भी। कह रहा है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करना है। तार के सिरों पर विभवांतर 12 वोल्ट, V बराबर लिख दिए 12 वोल्ट। एनी डाउट किसी को? 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करनी, माने 900 जूल का कार्य किया जाता है सेल के लिए। 900 जूल। आपको कह रहा है कि आवेश कितना बहना चाहिए, यहाँ पर कितना आवेश प्रवाहित होगा, और 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, कितनी धारा बहेगी ये भी बताना है। तो ध्यान दीजिए, हम चाहें तो सेल का जो है, सेल की बात है, इसको E लिख दें, माने सेल का वोल्टेज। V भी लिखेंगे तब भी आएगा, V बराबर भी W/Q होता है। तो देखो कोई सेल है, तार से जब जोड़ते हैं तो वोल्टेज 12 वोल्ट का प्राप्त होता है, माने सेल का वोल्टेज E बराबर 12 वोल्ट। 900 जूल ऊर्जा जो है देनी पड़ती है सेल को, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो 900 जूल ऊर्जा माने कार्य 900 है, वोल्टेज 12 है, आवेश बताना है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि 1 मिनट में कितनी धारा बहेगी। तो देखते हैं, एकदम सरल सवाल है, सूत्र डिपेंडेंट है। E बराबर सबसे पहले सूत्र लिखे हैं W/Q, और अगर Q यहाँ आ जाए तो E यहाँ आ जाएगा। Q बराबर W/E। पहले साथियों W का मान रख दें और E का मान। विकास 900/12, विकास 82 84 66 12 65 75 कूलाम के आवेश प्रवाहित हुए। धारा पूछा था, धारा I बराबर याद करो, पीछे वाले चैप्टर में क्या होता है? Q/T वैद्युत चालन में। तो Q की जगह क्या लिख दे? 75, T की जगह 60। आपको जो है भाग देना है 60 से 75 को। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 4 सवाई 5, 1.25 ओम। ठीक है, 4 सवाई 5, 1.25 ओम। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में कितनी धारा है और सेल के सिरों के बीच कितना विभव में पतन होगा? तो जो जो चीज़ें दिया है पहले लिख देते हैं, अपने आप सवाल आएगी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 सभी लोग सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। कह रहा है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, समृद्धि से ई बराबर 4 वोल्ट। कोई डाउट बेटा?
आगे देखते हैं। आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, तो स्मॉल आर बराबर 1.5 ओम। देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। फिर आगे कह रहा है, आवाज नहीं, 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर, तो बाह्य प्रतिरोध 1000 ओम का है। 1000 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? धारा आई। और विभव पतन ये पूछ रहा है। चले देखते हैं सब कुछ। धारा आई का सूत्र आपको जानकार है, आई बराबर ई बटा आर प्लस आर। एक मामला होता है ना, ई की जगह क्या लिख देंगे? 4, कैपिटल आर और स्मॉल आर, 4/1000.5। यही हो गया बेटा, भाग दे दीजिए। जब भाग दोगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3.399 × 10⁻³ एम्पीयर, इतनी बार जाएगा। आप भाग कैसे दोगे? दशमलव लगाओगे 40, फिर जीरो बढ़ाओगे 400, फिर जीरो बढ़ाओगे 4000, तो 0.000399 बार जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि जो 3 अंक दशमलव था उसको 10 की घात बनाती है। तो ये हमारी धारा आ गई। अभी क्या पूछ रहा है बेटा? विभव पतन बताइए, विभव में कितना। तो अब तुरंत जो है हम जो है विभव निकाल लें, टर्मिनल विभवांतर। V बराबर क्या सूत्र होता है? I/R होता है बेटा। तो निकाले जल्दी से। I की जगह 3.99 10⁻³ R कितना है? तो 3.99 आया वोल्ट। पतन डेल्टा बी, विभव में कमी 4 वोल्ट का था, 3.99 कम हो गया। कितना हो जाएगा? ऐसे कुछ। ठीक है, अगला सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा प्रश्न है। खुले परिपथ में, परिपथ खुला माने स्विच ऑन नहीं है, ठीक है। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट। और बच्चों, जब परिपथ खुला है, स्विच ऑन नहीं है, परिपथ नहीं जुड़ा है, तो वो जो विभवांतर देगा वो सेल का वोल्टेज होगा। दिमाग रखिएगा, अगर स्विच ऑन नहीं किए हैं तो किसका वोल्टेज दिखेगा? सेल का, ठीक है। तो वो विभवांतर भले कहेगा, लेकिन वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो सवाल पढ़े, सुनना। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट। तो ये 1.9 वोल्ट सेल का टर्मिनल वोल्टेज हो गया, विद्युत वाहक बल। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, सेल को क्या ओम के प्रतिरोध से जोड़ते बेटा? 3 ओम। ध्यान दीजिएगा, जब कोई बाह्य प्रतिरोध 3 ओम का जुड़ता है तो प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट रह गया। अब ये टर्मिनल विभवांतर, क्योंकि परिपथ बन गया ये, तो कितना हो गया? 1.5 वोल्ट। पहले परिपथ ओपन था, जुड़ा नहीं था, तो जो विभवांतर या विद्युत वाहक बल रहा होगा वो सेल का वोल्टेज था। सेल का वोल्टेज E बराबर 1.9 वोल्ट। अब एक बार प्रतिरोध जोड़ दिए तो परिपथ में करंट जाने लगेगी, परिपथ में वोल्टेज आएगा, माने वो टर्मिनल विभवांतर हो गया 1.5 वोल्ट। विद्युत आंतरिक प्रतिरोध बताओ और 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान बताओ। तो क्या बताना है? आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, क्या चीज बताना है? आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर का मान बताना है, और 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I का मान बताना है, I भी बताना है। अब देखिए बच्चों, हम लोग सूत्र पढ़े हैं, E - B बराबर I। देखो यहाँ ये R है और ये V है, तो I बराबर V/R, ओम का नियम। I बराबर क्या होता है? V की जगह R की जगह हल करने पर 3×5 एम्पीयर की धारा हो गई। स्मॉल आर का मान बताना है, तो एक आंसर ही आ गया। E है, V है, R और I। क्या सूत्र होता है? E - B बराबर E की जगह V की जगह I की जगह। शिवांशु कोई दिक्कत?
105 109 घटा आर बराबर दशमलव गया 5 छठे, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया 0.8 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया बेटा, इज दैट क्लियर? कहीं कोई असुविधा? समझ आ गए? पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा? सेल का विद्युत वाहक बल E है। माने कोई परिपथ है, वहां पर पहले प्रतिरोध कितना है 200 ओम, फिर बाद में उसको हटा क्या कर दिया 1000, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक माने वोल्टेज में कितना फर्क आएगा। तो पहले वाले केस में वोल्टेज निकाल लें, दूसरे वाले केस में वोल्टेज निकाल लें, अपने आप पाठ्यांक घटा देंगे तो पाठ्यांक का फर्क आ जाएगा। रीडिंग तो देखो जरा, सेल का विद्युत वाहक बल दिया है कैपिटल E, सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया है, और आंतरिक प्रतिरोध दिया है 5 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है बेटा 5 ओम, और विद्युत वाहक बल कितना दिया है कैपिटल E। आर कितना दिया है 100 ओम, और बाद में आर कितना हो जा रहा है 2000 ओम। हमको विभवांतर में परिवर्तन डेल्टा बी, पहले वाला विभव निकाले, बाद के केस का विभव निकाले, परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। तो देखो जरा विभवांतर निकालने का तरीका क्या है, E माइनस बी बराबर आई इंटू आर, यही होता है, या विभवांतर बराबर होता है आई इंटू आर, यही निकाले। पहले विभवांतर सूत्र क्या होता है, पहले विभवांतर, ये प्रारंभिक विभवांतर है, विभवांतर बी बराबर आई इंटू आर, यही होगा विभवांतर। आई नहीं मालूम, धारा कहाँ पता है, तो धारा का सूत्र होता है E बटा आर प्लस आर, और ये आर लिखा रहते थे। धारा आई बराबर क्या होता है, E बटा आर प्लस आर। देखो हम B बराबर आई इंटू आर का प्रयोग किए, तो विभवांतर I बराबर E बटा आर प्लस आर आई इंटू आर, ये पहला वाला विभवांतर आएगा। मान रख दो सबका E अपान पहले प्रतिरोध कितना था 100, आंतरिक प्रतिरोध कितना था 5, पहले प्रतिरोध कितना था 100, तो 100 बटा 105 E, ये पहले जो है विभवांतर आया। काट दो इसको, 5 विषम 100, 5 21 साहब 20 बटा 21, ये प्रारंभिक विभवांतर है। अंतिम विभवांतर बाद वाला विभवांतर पता कर रहे हैं इसी सूत्र से। I इंटू, अब प्रतिरोध बदल गया है ना, I की जगह E बटा R प्लस R, और ये 1000, अब प्रतिरोध 1000 हो गया दोनों जगह, तो ये देखो कितना हो गया 1000 बटे 2000 दिया है। दो 2000 दिया बेटा, हाँ ठीक, 100 ओम से 2000 ओम कर दिया जाए, यही है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? काट पीट दीजिए इसको भी, 520 400 520 401, तो ये बाद वाला विभवांतर आ गया। प्रारंभिक विभवांतर 20 बटा 21, बाद वाला विभवांतर 400 बटा। विभव पतन माने विभव कितना कम हो गया, ये तो समझ में आ रहा है। विभव निकाल रहे हैं जो, विभव परिवर्तन डेल्टा बी, प्रारंभिक विभवांतर माइनस प्रारंभिक विभवांतर 20 बटा 21 E, अंतिम वाला 400 बटा। प्यारे बच्चों, इसको सरल करने का सबसे बेहतर तरीका है कि 20 को 21 से भाग दे दो और 400 को 401 से भाग दे दो, फिर दोनों घटा लो। तो देख लीजिए, पहले वाला विभवांतर 20 बटा 21 माने 0.95, बाद वाला विभवांतर 400 बटा 401 माने 0.99, तो विभवांतर 95 से 99, कमी निकाल लो, अंतर निकाल लो, आ जाएंगे, घटा दो दोनों को, ठीक है। विभव पता ना गया, कोई डाउट भी? हाँ देखिए जरा, जब 45 ओम के, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं
तो 0.3 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। और जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर देते हैं तब धारा बढ़कर 0.5 ओम हो जाती है। विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध बताओ। जैसे अभी कुछ देर पहले पहली सवाल लगाए थे उसी की बहन है। देखो धारा I बराबर क्या होता है, याद करिए, E बटा R प्लस R, यही होता है कि नहीं? पहली शर्त देखो, कौन सा तो बेटा? प्रश्न कह रहा है कि अगर जो है 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को, माने बाह्य प्रतिरोध 45 ओम है, बैटरी के टर्मिनल से जोड़े तो 0.3 एम्पियर की धारा मिलती है। धारा 0.3, वोल्टेज नहीं पता, 45 प्लस R, कोई दिक्कत? जब जो है 45 ओम का बाह्य प्रतिरोध रहता है तो धारा कितनी रहती है? ऐसा कौन कह रहा है? तो I की जगह 0.3, E लिखा रहने दिए, R प्लस R, तिरछा गुणा करेंगे तो E बराबर 0.3 45 प्लस R, एक समीकरण बन गया। दूसरी शर्त देखिए, कह रहा है जब प्रतिरोध 25 ओम कर देते हैं तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है। तो धारा आपकी बात कितना हो गया? 0.5, और प्रतिरोध कितना हो जाए? 25। 45 के बजाय उसको क्या लिख दे? 25। गौर से देखिएगा, तिरछा गुणा कर दें अगर इसमें तो E बराबर 0.5 ब्रैकेट में 25 प्लस R, कहीं कोई असुविधा? और ये समीकरण 2 हुआ। दोनों समीकरण में LHS सेम है तो RHS सेम होगा। समीकरण 1 हुआ 2 से 0.3 ब्रैकेट में 45 प्लस R, 0.5 ब्रैकेट में 25 प्लस R, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 3 और 45 का गुणा 135, 3 और R का गुणा, 5 और 25 का गुणा, 5 और R का गुणा, R एक तरफ कर दें और जो है वैल्यूज एक तरफ। देखो 125 इधर लाओ, 135 माइनस 125, 3 R उधर गया, 5 R में 3 आ गया तो समझ बेटा 2 R बराबर 135 में 25 घटा, R बराबर, माने सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों? ये R का मान चाहे 1 पे रख दो चाहे 2 में तो E आ जाएगा। समीकरण 1 से E बराबर 0.3, यहाँ R 45 है और स्मॉल r की जगह 5, तो 0.3 गुणे 45, 5 50 तिहाई, एक अंक पे 15 वोल्ट का सेल हो गया। कोई दिक्कत किसी को? प्रश्न नंबर 12 पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है एक प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ी जाती है तो यह इससे 4 एम्पियर की धारा भेजती है। जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो धारा घटकर 3 एम्पियर हो जाती है। प्रतिरोध R और वोल्टेज V का मान बताओ। प्रश्न नंबर 12। आप सभी लोग कल की क्लास में सारे सूत्र वगैरह पढ़ चुके हैं तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, मस्त सवाल है आएगी। अज्ञात वोल्टेज V तो मतलब जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो डिफ्यूजिव V दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध 0 तो बालिके स्मॉल r 0 है। जब कभी किसी सेल में आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता तो जो उसका वोल्टेज होता है वही उसका जो है विभवांतर होता है V। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूत्र होता है E माइनस बी बराबर आई इंटू स्मॉल r। R की जगह जब 0 रख दोगे तो E माइनस बी बराबर 0 तो E बराबर V। इज दैट ओके? प्रतिरोध R से जोड़ते हैं तो इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। पहली शर्त यहाँ देखिए जरा, पहली शर्त जब R 0 है तो ये जैसे E माइनस बी बराबर आई इंटू R का प्रयोग करो अगर तो E माइनस बी बराबर यही तो होता है बेटा I इंटू 0 माने E बराबर V, यही चीज हो जाएगा। V का मतलब I इंटू R तो E बराबर क्या हो गया और प्रश्न के हिसाब से E क्या है V। इधर ओके तो V बराबर I, सवाल में धारा दिया है
कह रहा है धारा 4 एम्पियर की भेजता है, तो V बराबर 4R एक शर्त हो गया। दूसरी शर्त निधि ओझा तुम तो जानकार थी पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं, तो जो प्रतिरोध R था अब R प्लस 10 हो गया। कितना हो गया बच्चों? और धारा घटकर कितना हो गई? 3। तो यहाँ पर देखो दीपू जी, जहाँ धारा है वहाँ 3 लिख देंगे और जहाँ प्रतिरोध है R प्लस 10 लिख देंगे और कहेंगे समीकरण 2 बन गया। आप दोनों समीकरणों को देखो, LHS टॉपिक सेम है क्या? अगर LHS टॉपिक सेम है तो गौर से समझिए कि अगर LHS सेम है तो यहाँ पर जो है RHS भी सेम होगा। 4R बराबर 3R प्लस 10। इट्स ओके, ब्रैकेट तोड़ दे। 4R बराबर 3R रन 3R इधर आया माइनस हुआ, 4R से 3R गए, R बराबर 3। तो माने वो 30 ओम का प्रतिरोध है। प्रतिरोध की वैल्यू आ गई, R का मान। रोहत सोनी V निकाल रहा है, ध्यान से देखो। समीकरण 1 से V बराबर 4 इंटू R की जगह 30 चौक 120 वोल्ट। तो प्यारे साथियों, कैपिटल R का मान कितना आ गया? 30 ओम और V का मान कितना आ गया? 120 वोल्ट है। प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं। नवनीत के भाई अनुज जी ध्यान दीजिएगा। 12 वोल्ट की बैटरी, कितनी वोल्ट की बैटरी? 12 वोल्ट की बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3, 1 और R ओम में धारा भेज रही है। जब एक वोल्टमीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा भी बताओ और R का मान बताओ। तो देखो जरा, सुहाना की कहने पर मैं क्वेश्चन को चित्र में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। कर दो बेटा। तो देखो 3 ओम, 1 ओम और R ओम। देखिए इधर 3 ओम, 1 ओम और R ओम के प्रतिरोध किस क्रम में दिख रहे हैं? इनसे क्या जुड़ी है? 12 वोल्ट की बैटरी। चित्र दिखाई दिया? चित्र में बना दिए हम सवालिया को। तो 12 वोल्ट की बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध 3 ओम, 1 ओम और R ओम में धारा भेज रही है। और जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ते हैं, यहाँ एक वोल्ट मीटर जोड़ दिए, ऐसे वोल्ट मीटर, तो यहाँ पाठ्यांक कितना आया? 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट का पाठ्यांक आया। परिपथ में धारा कितनी बह रही है और R का मान बताओ। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। 3 ओम में जब वोल्ट मीटर जोड़े तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आए। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब 3 ओम के सिरों का वोल्टेज 6 वोल्ट है। और जब 3 ओम के सिरों का वोल्टेज 6 वोल्ट है तो ये V है, ये R है, I आ जाएगा। माने ये पता लग जाएगा कि 3 ओम में हाउ मेनी धारा? 3 ओम में, हाँ अंग्रेजी मेरी तेज है। 3 ओम में कितनी धारा है पता लग जाएगा। I बराबर V बटा R, 6/3 2 एम्पियर। और आप लोग एक चीज समझो, बचपन की बात है, जब चित्र रहता है और ऐसे सवालें रहती है तो बड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ता है। दीद प्रतिरोध R इन किस क्रम और इन श्रेणी क्रम धारा बहिंग बराबर बराबर। तो इसमें 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर और इस टोटल में भी 2 एम्पियर। श्रेणी क्रम में जो अलग अलग धारा होती है वही टोटल धारा होती है। तो ऐसा हम नहीं, सुहाना कह रही है कि सर ये 12 वोल्ट है, धारा आप 2 एम्पियर पता लगा लिए हैं तो R आ सकता है। R बराबर V बटा I, तो ये वाला R अज्ञात है, वो पता लग जाएगा। तो एक एक काम करते हैं। 3 ओम के प्रतिरोध हेतु, मुंह से बोलिए, ध्यान देखिए जरा। 3 ओम के प्रतिरोध के लिए V बराबर I इंटू R। ओके, तो यहां ध्यान दीजिएगा, V की जगह 6, V की जगह 6, I नहीं मालूम, R की जगह 3।
यकीन करिए आई बराबर 3 दूनी 4 2 एम्पियर। धारा पता लग गई कि नहीं? तो अभी सुहाना जी यही बताए हम कि धारा मालूम हो गई 2 एम्पियर। सारे प्रतिरोध किस क्रम में है नीरज? श्रेणी क्रम में, इसलिए सभी में समान धारा का प्रवाह होगा। चूंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य धारा I 2 एम्पियर होगी। ओके डन। सेल हेतु, किसके हेतु? V बराबर क्या सूत्र होता है? सेल का वोल्टेज 12। ओके, I की जगह R माने तीनों प्रतिरोध का तुल्य मान। कौने क्रम में है? तुल्य मान क्या होगा? 3 धन 1 धन R। ओके, 2 5 2 6 3 1 तो R बराबर जोर से बोल दो। 4 इधर आ गया, 6 - 4 6 में 4 गए 2 को। हाँ, अगला सवाल चित्र वाली सवाल है, थोड़ा जटिल है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं। 200 ओम का एक प्रतिरोध, आवाज नहीं, कोई एक प्रतिरोध है जो 200 ओम का है। ओके, एक वोल्ट मीटर तथा एक नगण्य प्रतिरोध वाली संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े गए। 3 चीजें श्रेणी क्रम में है: प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, सेल। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट माने विभवांतर 1 वोल्ट है, तो इसके प्रतिरोध की गणना करिए। परिपथ में धारा क्या है बतलाइए। चले सुहाना, तुम्हारे अनुसार हम चित्र बता दे रहे हैं। ये 200 ओम का क्या है बच्चों? प्रतिरोध। और यहां पर एक क्या है? वोल्ट मीटर। और यहां क्या है? सेल। ये जो वोल्ट मीटर है इसमें तार है। वोल्ट मीटर भी क्या है बच्चों? तार। इसका प्रतिरोध R मान लेते हैं। नहीं मालूम है? वोल्ट मीटर में तार लगा है, तार का कुछ प्रतिरोध होगा। हाउ मेनी? R मान लेते हैं। मजा लेना। 200 ओम का एक प्रतिरोध है, एक वोल्ट मीटर है और एक सेल है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट। यहां V बराबर 1 वोल्ट, गौर फरमाइएगा। और सेल का विभवांतर कितना है? इधर ओके। चलो देखा, एक हम 2 तरह से लगा सकी थी। कई तरह से? 2 तरह से। देयर आर 2 तरीका फॉर लगाइंग दिस टाइप ऑफ सवाल। तो इस सवाल को लगाने का 2 तरीका है। ओके, तो गौर से देखिए ये दोनों तरीके क्या क्या है और कैसे हैं, किस तरह से लगेंगे। गौर फरमाइएगा यहाँ पर और समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ इस सवाल को लगाने का 2 तरीका है। देयर आर 2 तरीके फॉर लगाइंग दिस टाइप ऑफ सवाल। पहला देखो बुझौलियल, बताएं, मजा आएगा। बुझौलियल देखो इधर, मैंने हवा मुक्तर कह रहा है कि 200 ओम का एक तार, ठीक है सुन, 1 वोल्ट मीटर और एक सेल, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। तो भाई मैंने जोड़ दिए ना, सेल है, प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर है। कह रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताओ, और साथ साथ धारा परिपथ में कितनी बह रही है ये भी बताओ। तो समृद्धि जी, हमने कहा बुझौलियल, इसने वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट बताया है। बुझौलियल कैसे होगा? इधर देखो, टोटल वोल्टेज कितना है आपके पास? 2 वोल्ट है ना? yes, इधर कितना खर्चा हो रहा है? तो इधर कितना होगा? 1 होगा ना? कैसे मालूम? फिर से देखो, बैटरी लगाया है आपने 2 वोल्ट की, और ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग 1 वोल्ट आ रही, माने वोल्ट मीटर में 1 वोल्ट का वोल्टेज है। तो 2 का 1 इधर खर्च हो गया तो शेष इधर होगा। 2 - 1 माने 1।
एक बचा। तो माने 200 ओम के प्रतिरोध में कितना वोल्टेज लगता है? दिमाग में फिर से बैठाओ। 200 ओम के प्रतिरोध में कितना वोल्टेज लगता है? तो यहाँ कितना वोल्ट का लगा है, इसलिए इसका प्रतिरोध 200 ओम। बुझौलिए नहीं समझे? देख लीजिए कि 2 वोल्ट का सेल है, एक इधर खर्च हो गया, एक इधर खर्च हो गया। और अगर एक यहाँ खर्च हो रहा है तो 200 भैया है, तो माने समझ में आएगी कि अगर कौन तार 200 ओम प्रतिरोध के रहा है तो ओका 1 वोल्ट के वोल्टेज चाहिए। है तो ना? अरे भाई दिखाएंगे 1 वोल्ट के वोल्टेज से खर्च बाबा, तो प्रतिरोध कितना हो गया है? 200। प्रतिरोध पता लग गया है, ये 200 हो गया और ये 200 हो गया, टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? 400। और ये वोल्टेज 2 है, धारा I बराबर V बटा R, 2/400 धारा आ गई। बुझौलिए आगे कहे जल्दी से, लेकिन लगाना होगा तो फिर अलग अलग चलेंगे हम। यहाँ देखिए आवाज नहीं, वोल्ट मीटर में वोल्टेज अनिरुद्ध कितना है? 1 वोल्ट है, इसलिए 200 ओम में वोल्टेज माने 200 ओम में कितना वोल्टेज लगेगा पता लगा ले। तो 200 ओम में वोल्टेज माने टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट का है, 1 वोल्ट यहाँ चला गया तो शेष ही खर्च हुए 1 वोल्ट। माने 200 वाले में 1 वोल्ट के वोल्टेज है, ठीक है ना? और 200 वाले में 1 वोल्ट के वोल्टेज है कि नहीं? ठीक है, अर्थात 1 वोल्ट का वोल्टेज 200 ओम प्रतिरोध हेतु आवश्यक होता है, इसलिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बराबर 200 ओम। समझ आया? क्योंकि वहां 1 वोल्ट का वोल्टेज खर्च है और 1 वोल्ट का वोल्टेज 200 ओम के लिए जरूरी है। अंक बदले होते तब भी ऐसे लगते घुमा फिरा के। अच्छा एक और चीज देखा, कुल प्रतिरोध 200 प्लस 200 कितना आ गया? 400। इसलिए धारा I बराबर V अपान V कितना है? R कितना है? 2 एकम 2 आइए 200, दशमलव लगाओ 10, 0 बढ़ाओ 100, फिर जो बढ़ाओ 1000, 200 5 से 1000 एम्पियर, 5 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। ऐसे ही सवाल रहेंगे, टेक्निकल समझोगे और ऐसे ही लगा पाओगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ये सब अच्छे प्रश्न हैं। एक बिजली का पंखा, टेक्निकल हो गए हैं सारे प्रश्न। एक बिजली का पंखा, अगर जल्दी जल्दी समझोगे तो ज़्यादा लगवा देंगे। एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट चलाने पर 3.5 एम्पियर की धारा लेती है। यदि इसे किसी दूसरे शहर में जहां बिजली 125 वोल्ट पर मिलती है वहां चलाना हो तो उसके श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी जिससे ये उतनी ही धारा ले। तो अब यहाँ पर समझो जरा, कोई पंखा है, हम उसको इतने वोल्टेज चलाते हैं तो इतनी धारा उसको चाहिए। कह रहा है कि अगर हम इसको कहीं और चलाएं और इतने ही वोल्ट का जरूरत, वोल्टेज इतना रहे तो कितनी धारा चाहिए। ऐसे धारा उतने के लिए कितना और प्रतिरोध जोड़े। एक एक स्टेप पढ़ो तब समझ में आएगा। पहला स्टेप है, बिजली पंखा 115 वोल्ट चलाने पर 3.5 एम्पियर धारा लेता है। इधर देखिए हिमांशु, पहली स्थिति 115 वोल्ट पर चलाने पर कितना वोल्टेज इसको देते हैं? 115 वोल्ट। तो ये धारा कितनी लेता है? 3.5 एम्पियर धारा लेता है। इधर देखिए जरा, कोई एक पंखा है, उसको जब हम 115 वोल्ट देते हैं तो उसमें करंट कितनी गुजरती है? 3.5 एम्पियर। तो इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इसका प्रतिरोध R बराबर V बटा I माने 115/3.5। ये पंखे का प्रतिरोध हो गया, पता लग गया। अभी आगे कह रहा है
कि अगर इस पंखे को किसी दूसरे शहर में ले जाएं जहां वोल्टेज 125 वोल्ट होता है, वोल्टेज वहां ज़्यादा लगता है, V बराबर IR, तो वहां प्रतिरोध भी ज़्यादा चाहिए। कह रहा है यही धारा के लिए उस पंखे के साथ कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना होगा। तो हम मान लेते हैं हमारा जो पंखा है उसके साथ हम एक और प्रतिरोध R1 ओम का जोड़ देते हैं, तो उतनी धारा से पंखा चल जाता है। यही बात तो है। दूसरी शर्त देखो, V बराबर फिर से क्या सूत्र लगाएं, IR। अब की बार वोल्टेज बढ़ गया है, दूसरे जिले में गए हैं, वोल्टेज वहां 125 वोल्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? कह रहा है वही धारा प्राप्त करने के लिए मानिए धारा 3.5 ही है, और ये कह रहा है कि इस पंखे के साथ कितना प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। आप खुद समझ लो, पहले आप पंखे को कै वोल्ट पर चलाते थे, आप कितने वोल्ट पर चलाना है? ज्यादा वोल्टेज है ना, तो ज्यादा प्रतिरोध रहे चाहिए कि ना, तो पंखाऊ के प्रतिरोध बढ़ाऊ कैसे? वो करे बगली कौनो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दे तो का प्रतिरोध बढ़ जाए कि ना। तो एक बगली श्रेणी क्रम में जितना जोड़े का वो पता लगा हुआ है। पंखा प्रतिरोध कितना है? 115/3.5। एक साथ मान ली R' जोड़ दीजिए, कई ओम जोड़ देंगे। अब सवाल सामने आएंगे, एक बार हम सवाल सामने समझा देते ही सबका ध्यान से देखा। किसी पंखे को 115 वोल्ट पर चलाने पर 3.5 एम्पीयर की यह धारा लेता है, V है और I है, तुरंत R आ गया 115/3.5। क्लियर? अब इस पंखे को थोड़ा बढ़े विभव पर जलाना है, बढ़े वोल्टेज पर, और वही धारा मिले, इसके लिए पंखे के साथ कितना प्रतिरोध और जोड़ना होगा यही बताना है। V बराबर IR लगाए, V जगह क्या लिख दें? 125 जो पहले था, I जगह 3.5। क्यों 3.5 लिख रहे हैं? यही धारा पहले ले रहा था वो, और प्रतिरोध बढ़ गया इसका खुद का प्रतिरोध प्लस इसके साथ जो जोड़े हुए हैं। तो मुस्कान तुमको जानकार हो, यह ध्यान दो, R' जोड़ दिए। अब ये हो गया 125 बराबर, ब्रेकेट तोड़ दो, 3.5 से कट गया 115, फिर इसमें जुड़ा हुआ 3.5 R'। कोई डाउट? इसको इधर ला, 125 पे 115 गए, और यहाँ R' बराबर 10/10 20/7 ओम। मतलब हमें जो है उसके क्रम में 20/7 ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा। हाँ, अगला सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 16। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक वैद्युत हीटर, सवाल पढ़ रहे हैं, एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है, माने R बराबर दिया हुआ है, तथा ये अधिक से अधिक 1.1 एम्पीयर की धारा ले सकता है। कितना करंट सह सकता है ये पता लग गया। यदि इसको 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ना हो तो परिपथ में कम से कम कितने प्रतिरोध की जरूरत होगी? ठीक है, तो अब देखिए जरा, हीटर का प्रतिरोध कितना है बेटा? 150 हो, और ये कितने एम्पीयर की धारा लेता है? इसको कितने वोल्टेज से जोड़ना है? अब एक मिनट समझिए, कह रहा है कि हीटर के साथ कितना कम से कम प्रतिरोध और बढ़ाना होगा। तो जैसे अभी इसमें कि मान लेते हैं R' बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए? माना R' प्रतिरोध बढ़ाना होगा, कोई दिक्कत? क्या फार्मूला लगता है? V की जगह I की जगह अपना R कितना है, इसमें बढ़ाएंगे कितना? नहीं समझ में आया? हल करो, 1.1 नीचे आ गया, 220/1.1 बराबर 150 प्लस R'। आप लोग पुराने जानकार है, दशमलव हटा देंगे, 11 दूनी 22, 200 बराबर R' बराबर 200 में 150 गए,
माने 50 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अगर बढ़ा दें तो वह जो है इतनी धारा और इतने वोल्टेज में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हाँ देखिए जरा, सवाल नंबर 17 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम और 60 ओम है, अपने पास दो बल्ब है, एक 20 ओम का है और एक 60 ओम का है, समांतर क्रम में लगे। आपको एक चीज और बता देना चाहेंगे कि जो घरों में हमारी वायरिंग हुई है, पंखा बल्ब बत्ती जो भी लगे होते हैं, वो सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, दिखते श्रेणी हैं लेकिन जुड़े किस क्रम में होते हैं? तो दो बल्ब है जिनके प्रतिरोध 20 ओम और 60 ओम के हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, 90 वोल्ट पर चलाए जाते हैं। बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना है और बल्बों में अलग अलग धारा कितना है? ये सारा सवाल हो गए, लेकिन आप लोग इसको देखोगे कब। क्या बल्ब है? एक काय ओम का है, एक वाट। हमसे तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? और ये 90 वोल्ट पर चलाए जाते हैं। कितने वोल्ट पर? और दोनों में धारा पूछ रहा है। ये इतनी सारी चीजें पूछ रहा है। सवाल समझ में आई? पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल दें। बल्ब को किस क्रम में जोड़ा है इसमें? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र अवनीश चाचा, 1/R बराबर 1/20 1/60। चाचा 19 20 और 60 का लघुत्तम 60, 20 दिया 60, 60 के 60, 4/60। R बराबर 60/4 बोले तो 15 तुल्य प्रतिरोध आ गया। आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है हमें कि जब जो है कोई भी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े रहते हैं तो जो टोटल वोल्टेज होता है वही अलग अलग वोल्टेज होता है, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तो जो टोटल धारा होती है वही अलग अलग धारा होती है। तो ये जो टोटल वोल्टेज है, चूंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो वही जो है अलग अलग वोल्टेज भी होगा। ठीक है, संधारित्र वाले में भी ये चीज बताए थे आप। तो बल्बों के समांतर क्रम में होने से V1 बराबर V2 बराबर V बराबर 90 वोल्ट। पहले का वोल्टेज बराबर दूसरे का वोल्टेज और बराबर टोटल वोल्टेज। जो टोटल वोल्टेज होगा वही अलग अलग वोल्टेज होगा। ऐसा कब होगा शुक्ला जी? जब जो है प्रतिरोध समांतर क्रम में हो। ओके डन, चलो आगे बढ़ो। धारा I1 V बराबर I तो I बराबर V बटे V1 बटे R1, V1 90 R1 20, 0 0 करके जब दूर भाग दे तो 4.5 एम्पीयर। ओके, आउटपुट दूसरे बल्ब में धारा ऐसे V2 बटे R2, V2 90 60 90 1.5 एम्पीयर। तो यहाँ इस तरह से 1.5 एम्पीयर की धारा। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान सुनिएगा। एक जलता हुआ लैंप अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य कर सकता है। इसका प्रतिरोध 200 ओम है। इसे आप 210 वोल्ट पर किस प्रकार प्रयोग करोगे? देखो बेटा ध्यान से समझो, कोई एक लैंप है और उसको अगर जो है 200 ओम का वो लैंप है, 150 वोल्ट तक हम जोड़ सकते हैं। कितने वोल्ट तक जोड़ सकते हैं? कह रहा है कि हम अगर उसे 115 वोल्ट पर जोड़ें, 210 वोल्ट पर जोड़ें, कितने जोड़ें? थोड़ा क्वेश्चन ध्यान समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 है ना बेटा। लैंप, अब बोर्ड पर प्लस लिख रहे हैं। यहां पर देखो वोल्टेज, प्रतिरोध, गौर से देखिए प्रश्न कह रहा है कि 200 ओम का एक लैंप, कितना ओम का है बेटा? 200। और ये 150 वोल्ट पर कार्य करता है। कितने वोल्ट पर काम करता है?
कोई लैंप है जिसका खुद का प्रतिरोध 200 ओम है और अगर हम इसे 150 वोल्ट के वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो ये आराम से जल सकता है। यही है ना। प्रश्न कह रहा है कि अगर इस लैंप को 210 वोल्ट पर जलाना हो, माने अब अगर इसे 210 वोल्ट देना चाहें, हम किसी ऐसे घर में बल्ब को लगाएं जहां पर वोल्टेज क्या हो जाए 210 वोल्ट। आप देखो वोल्टेज पहले कितना था, अब कितना हो गया, वोल्टेज बढ़ा, V बराबर IR, V प्रोपोर्शनल R। तो माने अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्रतिरोध इसका बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, माने दब जाएगा। तो माने इसका प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। और प्रतिरोध हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके साथ श्रेणी क्रम में कोई और प्रतिरोध जोड़ दें। अभी थोड़ी देर पहले 2 सवालें हम लोगों ने लगाया था इसी तरह की कि वोल्टेज जब बढ़ जाता था तो उनमें कोई प्रतिरोध जोड़ देते थे और कितना जोड़ते थे यही पता करना रहता था। तो एक बार फिर से बता दें, फिर समझ लीजिए। वोल्टेज कितना है बेटा, कितना जो प्रतिरोध है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, कितना बढ़ाना पड़ेगा यही मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा ध्यान दीजिए। प्रथम स्थिति, अब तो सवाल समझ में आ गई इस तरह की। ये V है और ये R है, तो I बराबर क्या निकाल लें, V बटा R से 150 बटे 200। अभी 200 वाले इसी तरह से लगाए, माने मालूम हो गया संजना जी कि वो जो बल्ब है इतनी धारा बर्दाश्त कर सकता है, इसको के इतनी धारा वो झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी स्थिति हिमांशु, V बराबर क्या लगाएं, IR। वोल्टेज अब कितना हो गया बेटा, धारा पता लगा चुके हैं, कितना धारा सह सकता है, इसका खुद का प्रतिरोध कितना है और इसमें कितना प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही तो सवालें लगी थी इसके पहले, सरल नहीं लग रही है। तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, 210 गौर से देखिएगा, बराबर ब्रैकेट तोड़ो, 200 कट गया, 150 प्लस 150 बटे 200 R है। कोई दिक्कत, 150 इधर ला, 210 पे 150 गया, बराबर 150 बटे 200 R है। तो R है साथियों, तो 6 गुणा कर दे, 60 गुणे 200 बटे 150। ये 0 से 0 कट गया, देखो 15 चौको 20 चौको। आप बकायदा लिखोगे कि बल्ब में या लैंप में 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये जो है जलेगा। 1 वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान दीजिएगा, 1 to 1 क्वेश्चन 50-60 लगेंगे। देखिएगा, 1 वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, 1 वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 20 वोल्ट तक नाप सकता है। माने वोल्ट मीटर का खुद का प्रतिरोध 1000 ओम है और इसकी औकात 20 वोल्ट तक नापने की है। अब क्या किया जाए कि यह 200 वोल्ट पर काम कर सके, समझ गए। 20 वोल्ट से कितना वोल्टेज करना है, 200 वोल्टेज बढ़ाना है ना। कब बढ़ सकता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाए। यही केस तो हो गया, यही केस हो गया कि नहीं। देख लीजिए जरा, ये सब सवालें बोर्ड में आई हुई हैं और इसीलिए हम जो है लगवा दे रहे हैं कि 2-3 सवालों से प्रैक्टिस हो जाएगी। गौर से देखिए, एकदम यही सवाल है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 1000 ओम। प्यारे साथियों, प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम। वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट। बाद में कितना कर देना है, तो प्रतिरोध कितना इसके साथ चाहिए यही बताना है। वोल्टेज बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर प्रतिरोध बढ़ना चाहिए। माने इस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में कोई अदर प्रतिरोध लगा दे। इसी तरह से लगाए। पहली स्थिति गौर से देखो, में I बराबर V/R 20 बटा, कोई दिक्कत। दूसरी स्थिति गौर फरमाइएगा, I बराबर अगर जानना चाहे तो V/R प्लस R है। वोल्टेज बदल गया, प्रतिरोध बढ़ गया।
दोनों बराबर कर दे, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे, दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। दोनों में धारा बराबर है, ये हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 20/1000 बराबर V डैश 200 R प्लस फिर से गुणा कर दो, 20/1000 1000 प्लस R डैश बराबर 200। ब्रैकेट तोड़ दें, ये से ये कट गया, 20/1000 R डैश। यकीन मानो तो मेरा वही सवाल है एकदम, 20/1000 R डैश, ये घट गया, कोई डाउट? फिर से गुणा, बेस 9 है, माने 9000 ओम का प्रतिरोध उस विभव मापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हो जाएगी कहानी। 400 तथा 800 ओम के सवालें ऐसी हैं कि एक सवाल दो सवाल पीरियड भर में लगेंगे। 400 तथा 800 ओम के दो प्रतिरोधक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में धारा मापने के लिए 10 ओम प्रतिरोध का एक अमीटर प्रयुक्त किया गया। अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा बताइए। यदि इस प्रकार 400 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए 10,000 ओम का वोल्ट मीटर प्रयुक्त किया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो सवाल को हम बोर्ड पर बनाते हैं और आप सभी लोग समझिए, ये सब सवालें जो इधर पेज कल से आज तक बोली गई हैं टेक्निकल हैं, एक दो सवाल ज़्यादा पीरियड भर में लग नहीं पाएगी, तो आप थोड़ा सा बेटा मेरा साथ देना जिससे अच्छे से आ जाए आपको। 400 ओम और कंठस्थ भी हो जाए, लगवा इसे लिए रहे हैं। 400 ओम और 800 ओम प्रतिरोध के दो तार, दो प्रतिरोधक, देखो जरा, एक प्रतिरोधक बेटा 400 ओम का है और इसी के श्रेणी क्रम में दूसरा प्रतिरोधक 800 ओम का है और ये एक 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ऐसा हम नहीं सवाल है। इधर क्लियर दिखाई दिया बेटा शिवांशु। 400 ओम 800 ओम के दो प्रतिरोधक हैं, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब परिपथ में धारा नापने के लिए 10 ओम प्रतिरोध का एक अमीटर प्रयुक्त किया गया। इस परिपथ की धारा नापने के लिए एक अमीटर इस्तेमाल किया गया, ऐसे अमीटर। और ये जो अमीटर है इसका प्रतिरोध, माने इसमें तार लगा है, इसका प्रतिरोध 10 ओम का है। तो अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, माने अमीटर के द्वारा धारा कितनी पता लगेगी यही बताना है। तो आप जानते हो बेटा अमीटर का पाठ्यांक बताना है, पहला खंड आराम से आ जाएगा, दूसरे खंड में टेक्निकलिटी है। अमीटर का पाठ्यांक माने आपसे क्या पूछ रहा है, आई बराबर जानते हो, V बराबर आई आर से I बराबर V बटे यही होता है। तो V बटे R, यही फार्मूला लगाएं। V की जगह सेल का वोल्टेज कितना दिख रहा है, R। अब R का मतलब तुल्य प्रतिरोध होता है। यहाँ क्या प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, 3, 1, 2 और ये खुद ये भी तो प्रतिरोध है। तो तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ध्यान दीजिएगा जरा, 400 प्लस 800 प्लस 10, तो 600 बटे 8 4 1210, 6 बटे 1210। ये एम्पियर में क्या पता लग गई बेटा, धारा 6 बटे 1210। अब जान रहे हो कि भाग उग दे लोगे दशमलव वगैरह करके, हम ये सब कार्यक्रम नहीं अपना रहे हैं, हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिए। ये धारा हमें पता लग गई, एक पार्ट हो गया, कोई दिक्कत। अभी आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 400 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए, ये जो 400 ओम का प्रतिरोध है, कौन सा बेटा 400 ओम, इसका विभवांतर हम नाप सके, केवल इस जो है प्रतिरोध का विभवांतर मापा जा सके, इसलिए 10,000 ओम का एक वोल्ट मीटर
इसके साथ जो है जोड़ते हैं। 10,000 ओम का वोल्ट मीटर प्रयुक्त किया गया। तो यहाँ एक जो है ऐसे ऐसे वोल्ट मीटर प्रयुक्त कर दिया गया और ये 10,000 ओम का है, जिससे इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पता लग जाए। क्या पता लग जाए बेटा? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अब यहाँ पर देखो ये दो प्रतिरोध हो गए, किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में जुड़े जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, माने रीडिंग वही आएगी। और दोनों का समांतर संयोजन कर ले तो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। और यहाँ ये टोटल प्रतिरोध इस प्रतिरोध के साथ किस क्रम में है? श्रेणी में। धारा श्रेणी वाले में बराबर होती है, तो जो धारा इसमें है वही इसमें है और वो आई हुई है, तो धारा रहेगी तो वोल्टेज नहीं आ जाएगा। पहले देखो आसानी से इन दोनों का समांतर संयोजन करके तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ये दोनों दो प्रतिरोधक हो गए 400 व 10,000 ओम का तुल्य प्रतिरोध। कठिन सवाल है, ध्यान दीजिएगा कैसे लगा रहे हैं। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे ही आप सभी को मालूम होना चाहिए लघुत्तम 10,000 आएगा। इसको भाग दोगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 100 भाग दोगे 25 बार जाएगा, प्लस इसको भाग दोगे 1 बार जाएगा। R डैश बराबर 10,000 बटे 25 से तुल्य प्रतिरोध आ गया बच्चों। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया। और अगर धारा पता है तो धारा और प्रतिरोध से तुल्य वोल्टेज आ जाएगा। चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो जो तुल्य वोल्टेज होगा वही अलग अलग का भी होगा। इधर क्लियर? जो तुल्य वोल्टेज होगा वही कैसा वोल्टेज होगा? अलग अलग। इसलिए 400 ओम व 10,000 ओम का तुल्य वोल्टेज V डैश से लिखते हैं। V बराबर क्या होता है? I कितना आया है? 6/1210। R डैश कितना आया है? 10,000 बटे। इधर क्लियर? और बच्चों 2 से इसको काट दो, 2 तिहाई 1210 गुणे 13 गुणे 10,000। ये 0 से 3 का गुणा इसमें, 13 का गुणा नीचे, 13 एक कम 13 दूनी 26 है, 13 कम 13 2 वोल्ट। ये वोल्टेज आया। और ये जो तुल्य वोल्टेज होगा वही इन दोनों का अलग अलग वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर कितना आया बेटा? भाग दे लीजिएगा, 1 कुछ करके आ जाएगा भाग देने पर 1.94 वोल्ट, क्योंकि 15 दूनी 23 2 बार जाना चाहिए, लेकिन ये 15 से कुछ ज़्यादा है तो 2 से कुछ कम उत्तर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। इधर ओके, समझ आया? एक विभव मापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक वाले सेल के लिए संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर मिलता है विभव मापी का विभव प्रवर्तन। देखो बच्चों, अब हम जितने सवाल बोले हैं 7-8 सवाल सब विभव मापी से रिलेटेड है। और बच्चों विभव मापी में आपको एक ही सूत्र बताए हैं, याद करिए। अज्ञात विद्युत वाहक बल E डैश बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल L इंटू स्मॉल l। और विभव प्रवणता का सूत्र बताए हैं वोल्टेज बटा लंबाई। बस यही 2 सूत्रों पर विभव मापी की सवालें लगेंगी। लेकिन 7-8 क्यों बोले हैं? क्योंकि टेक्निकल है, जो कई साल आई हुई हैं वो सब इकट्ठा करके बोल दिए हैं। सवाल ज़्यादा किस लिए लगवाते हैं? जिससे अच्छे से कंठस्थ हो जाए। तो विभव मापी की सवालें अब सारी की सारी सवालें अभी तक जितना बोले हैं सब विभव मापी की है। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहे हैं और 1-2 सवाल ज़्यादा लग भी नहीं पाएंगे।
किसी विभव मापी में, ये 2017 में आई थी, 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल सेल के लिए। तो विभव मापी का क्वेश्चन है बेटा, सेल का वोल्टेज दिया है 1.0182 वोल्ट। वोल्टेज को ई से लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत विशेष ही आगे देखिए। संतुलन बिंदु 339.4 सेमी लंबाई पर प्राप्त होता है। 339.4 सेमी माने 3.394 मीटर। विभव प्रवणता बतानी है। दो ही सूत्र पर सवाले हैं, विभव प्रवणता और अज्ञात विद्युत वाहक बल। के बराबर ई बटा एल। बच्चों ई की जगह 1.0182, एल की जगह 3.394। भाग दे दीजिएगा, आप सभी लोग सक्षम है भाग देने में। लगभग 0.3 बार जाएगा, 0.3 वोल्ट पर मीटर। एनी डाउट? किसी विद्युत मापी के तार में प्राथमिक परिपथ द्वारा एक निश्चित विभव। हाँ देखिए जरा अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 22। हमने बोला आप सभी सवाले विभव मापी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। किसी विभव मापी के तार में, विभव मापी याद करिए वही जो लकड़ी के पटरे वाला होता है। तो एक तार ए बी होता है जिस पर जॉकी स्विच आगे पीछे खिसकाई जाती है। जॉकी स्विच की स्थिति एसी होती है, स्मॉल एल, और पूरा तार ए बी कैपिटल एल होता है। अब सवाल पे आते हैं। किसी विभव मापी के तार में प्राथमिक परिपथ द्वारा एक निश्चित विभव प्रवणता स्थापित की गई है। चलो ठीक। द्वितीयक परिपथ से जुड़े एक मानक सेल 1.018 वोल्ट तथा एक अज्ञात सेल के लिए संतुलन बिंदु इतना इतना। देखो जरा, दो सेल जोड़े गए, पहले सेल का विद्युत वाहक बल और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल। पहले सेल की लंबाई संतुलन वाली, दूसरे सेल की लंबाई, 2-3 बातें हैं। तो मानक सेल 1.018 वोल्ट, 1.018 वोल्ट का कोई एक सेल है जिसके लिए संतुलन बिंदु कितना दूरी पर मिल रहा है? 305.4 सेमी। क्वेश्चन यही कह रहा है। और दूसरे सेल के लिए संतुलन बिंदु कितना मिल रहा है बेटा? 450 सेमी। ध्यान से सुनिएगा, कोई विभव मापी है और उसमें विभव प्रवणता स्थापित कर दी गई। विभव प्रवणता के बराबर ई बटा एल, इसका मान कभी नहीं बदलता। अब जो ज्ञात सेल है उसके लिए संतुलन बिंदु कितने दूरी पर मिला है? 305.4। और जो दूसरा सेल जोड़े हैं उसके लिए संतुलन बिंदु कितने दूरी पर मिला है? दोनों का संतुलन बिंदु प्राप्त हो गया, माने अब विक्षेप स्थिति कहाँ कहाँ मिल रही है ये पता लग गया। अब बताना है कि विभव मापी के तार की विभव प्रवणता बताइए और अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल बताइए। तो विभव प्रवणता आसानी से ये भी बताना है और के बताना है। विभव प्रवणता आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। के बराबर देखो ई है और यल है, विभव प्रवणता ई बटा जैसे अभी लगी थी। तो शिवांश डाल 1.018 बटे यल की जगह 305.4 सेमी माने 1.018 वोल्ट बटा 3.054 मीटर। डिवाइड कर दीजिएगा, 0.39 आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर लेंगे, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ओके, इसको हम लिख दे रहे हैं वोल्ट पर मीटर। एक आंसर आ गया। और तथा दूसरे सेल हेतु, कौन सेल बेटा? विभव प्रवणता के दूसरे सेल के निकाले तो ई डैश बटा एल डैश, इसलिए ई डैश बराबर के इंटू एल डैश। यही तो होगा। के की जगह क्या लिखते हैं? ये आया हुआ है 1.018। हर सवाल ऐसे ही लगेगी जैसे ये लग रही है। एल डैश कितना है? 450। आप समझ गए कि गुणा भाग हम लोग कर लेंगे, 1.5 वोल्ट के लगभग आएगा ये आंसर। कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है बेटा?